पॉइंट इस कि आज जो है हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी करना है, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले एक दो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि आप लोगों को मैंने ये लास्ट टाइम ये करवाया था, इन्फॉर्मेशन कुछ बताई थी रिलेटेड टू जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये करवाई थी कि अगर आपके पास टैंक हो कोई इस तरह से, ठीक है, और उसमें कोई हम ओपनिंग कर दें नीचे, उसके वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ओपनिंग मौजूद हो, ठीक है। तो उस ओपनिंग को जो है, जो वेलोसिटी हम होगी, ठीक है, हम उसको जो है वो सिंपल जो बर्नौली इक्वेशन है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला √2gh। आप बहुत इजीली किसी भी जो है वो स्टैटिक फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो किसी ओपनिंग से आउट हो रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये कहा था कि अगर यही चीज़ आपके पास किसी वर्टिकल साइड पे ये ओपनिंग हो, तो उस केस में अगर शार्प एजेस हों, ठीक है, जहाँ पे शार्प एजेस होती हैं, ठीक है, शार्प एजेस में जो फ्लो है वो एग्जैक्टली उस डायमीटर को फॉलो करता है जो उसके होल का डायमीटर है, ठीक है। एंड जो जेट का डायमीटर है वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इन दैट केस जो आपके पास फ्लो रेट मिलता है, एक्चुअल फ्लो रेट जो मिलता है आपके पास, ठीक है, वो उसकी अमाउंट कुछ कम होती है। और वो कितनी कम होती है डिपेंडिंग ऑन दी जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट है या जो बिना कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट की वजह से जो डायमीटर रिड्यूस, ठीक है ना। अच्छा, जो प्लीज बाकी लोग हैं प्लीज जो है उसको वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। देन सर वो जो आपने पीछे भी दिखाई थी इस जी ये स्लाइड्स हम पहले कर चुके हैं पिछले में, ठीक है। इसमें सिर्फ यही मैंने कहा है कि आपके पास जो डायमीटर रिड्यूस होता है जेट का, उसकी वजह से जो एक्चुअल फ्लो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, आइडियल फ्लो रेट से, ठीक है। आइडियल जो होगा वो इसके एक्चुअल डायमीटर पे बेस करेगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम्स एरिया जो होगा, तो एरिया ऑफ दी होल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास आइडियल के लिए हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आपने उसको जेट रिड्यूस जेट का जो एक्चुअल फ्लो रेट मालूम करना है, तो इस वाले टोटल को हमने मल्टीप्लाई करना होगा विद द कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, जो आपको एक्चुअल के लिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा वेलोसिटी ऑफ द एट द होल, ठीक है, एंड एरिया, ठीक है। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके पास कौन सा टाइप की जो है वो एजेस मौजूद हैं, ठीक है। अगर बहुत नाइफ एज टाइप के एज है, ठीक है, बिलाल मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट मुझे होल्ड करो, ठीक है। ये नाइफ एज टाइप की अगर शेप है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट 0.6, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ठीक है, वहाँ पे 0.61 है, ठीक है। राउंडेड शेप है, ठीक है, वेल राउंडेड शेप है तो वहाँ पे 1 है। इस तरह से शार्प एज है तो 0.61 है, और फिर इस तरह से री एंट्रेंट है तो 0.5 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यूज करेंगे आगे अपने क्वेश्चन में, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ पे। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट दी 5 किलोमीटर्स, ठीक है। मैं एक दफा रिकैप कर दूं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट दी 5 किलोमीटर्स के 5 किलोमीटर्स हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं नॉर्मली, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी एक्यूरेसी आप जो है को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो 5 किलोमीटर था हमारे पास वो है ऑरिफिस, सेकंड वाज नोजल एंड थर्ड वाज वेंचुरीमीटर, ठीक है। एंड यू कैन सी विद देयर डायग्राम्स के जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो ऑब्वियसली वेंचुरीमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो सेपरेशन है, ठीक है, जो यहाँ सेपरेशन अकर हो रही होती है नहीं मौजूद होती, ठीक है। देयरफॉर द लॉसेस आर लेस, ठीक है। और जो आपके पास जो वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट भी बन रहा होता है वो भी नहीं होता, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो वेंचुरीमीटर है उसका जो एक्चुअल फ्लो रेट आएगा, ठीक है, वो आइडियल के बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने ये लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वाज अबाउट दी कैविटेशन, ठीक है, कि अगर हमारे पास फ्लो किसी भी नैरो पैसेज में जाता है, ठीक है, किसी भी नैरो पैसेज में जाने से क्या होता है उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे रेस कर रही होती है, राइज कर रही होती है, जबकि प्रेशर जो है रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाए, ठीक है, दिस पॉइंट इज बेसिकली वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर तक रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है आपके पास एक्चुअली कैविटेशन अकर हो रही होती है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर तक रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो फिर इस जो ये हमारे पास ओपनिंग है या हमारे पास ये जो थ्रॉट है, इसको थ्रॉट ऑफ द मीटर कहते हैं, ठीक है। थ्रॉट के ऊपर आपके पास जो है वो कैविटेशन अकर हो रही है, ठीक है। स्लाइड जी वालेकुम सलाम, आप बताइए।
क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग। बिलाल आप क्वेश्चन कर रहे थे। सर ये चीज कंफर्म करनी है, ये जी जो बोलिए। वेंचुरी मीटर का जो कोफिशिएंट है ये वही है सीसी, जो वीनर कॉन्ट्रैक्शन का जो कोफिशिएंट नहीं होता है ये नहीं वही चीज है नहीं सब? नहीं नहीं, दिस इज डिफरेंट। इसको हम डिस्चार्ज कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर आपके पास और भी इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ओनली वेना कॉन्ट्रैक्टर के इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि यहाँ पे फ्लो जो है, ठीक है, एज यू नो कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट। भाई प्लीज माइक म्यूट कर लो यार, दूसरे बंदे जो है, ठीक है। ओके थैंक यू, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि जो आपके पास यहाँ पे जो वेंचुरी मीटर का कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, डिस्चार्ज कोएफिशिएंट हम उसको कहते हैं, इसमें वीना कॉन्ट्रैक्टर का इफेक्ट भी है। और अगर क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लो की वो भी होगी ना, क्या कहते हैं, विस्कोसिटी भी होगी एक्चुअल फ्लो की, ठीक है, और वो भी इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये दोनों दोनों चीजें इंक्लूड है इसमें, ओके सर। ठीक है। अच्छा आज एक क्वेश्चन करते हैं। पहले ये मैं कल लास्ट क्लास में करवा चुका था, ठीक है। ये सर पहले मुझे प्लीज ये बता दें कैविटेशन क्या है? कैविटेशन क्या? अच्छा, कैविटेशन इज बेसिकली boiling of a liquid, ठीक है, because of when the pressure is less than the vapor pressure, ठीक है। जब प्रेशर जो है, प्रेशर इज लेस देन दी वेपर प्रेशर से जब प्रेशर लेस देन होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर से, ठीक है, तो आपके तब पास लिक्विड बॉयल हो जाएगा। जब लिक्विड बॉयल होगा, ठीक है। बॉइलिंग दो तरीके से हो सकती है, आइदर आप टेम्परेचर चेंज करें या आप प्रेशर चेंज करें, ठीक है। अगर बहुत लो प्रेशर होता है उस पॉइंट पे भी बॉइलिंग हो सकती है, और अगर बहुत हाई टेम्परेचर होता है उस पॉइंट पे भी बॉइलिंग हो सकती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम एक चीज थर्मो में पढ़ के आए थे हम लोग, कि हम सिंपल टेम्परेचर राइज करते थे तो बॉइलिंग अकर हो जाती थी, ठीक है। लेकिन प्रेशर का सर इफेक्ट क्या है? प्रेशर का इफेक्ट, अगर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा तो उस पॉइंट पे भी बॉइलिंग अकर हो सकती है, ठीक है। यानी कि Yes. ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बोलो। सर अगर हम प्रेशर रिड्यूस करें, मतलब प्रेशर को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, किसी एक चीज़ को छोड़ दें, तो बात एक ही है। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, तो किसी एक को चेंज करने का मतलब क्या है? मतलब प्रेशर चेंज करेंगे, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? सर अब जैसे एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, और अगर हम उसमें टेम्परेचर हमने राइज किया ठीक है, तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, राइट? जरूरी तो नहीं है। टेम्परेचर ओनली कैन चेंज अगर आप इसको यहाँ पे होल्ड कर दें। उसके अलावा अगर पिस्टन फिक्स है, प्रेशर, जी जी बिल्कुल। अगर प्रेशर एक्स को आप होल्ड नहीं करेंगी तो प्रेशर थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। अगर प्रेशर जी इसको सर। आप कर दें कि एक फ्री मूवमेंट है, उस पॉइंट पे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, ओके, ठीक सही 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 है। समझ में अंडर आ गया। तो अंडर सर फिर अंडर मैं अंडर प्रेशर, सर्टेन अंडर सर्टेन कंडीशंस चीजें चेंज होती है ना, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अगर प्रेशर मैं इसको होल्ड करूंगा, उसी पॉइंट पे जो है ये यहाँ पे प्रेशर भी राइज होना शुरू होगा, ठीक है। अदरवाइज तो प्रेशर सही चेंज, ठीक है। और सेकंड, सही तो ये तो आपकी कहते हैं बॉइलिंग कि भी अकर नहीं होगी। आप लोगों ने जो है वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ लो, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जब सैचुरेशन जो क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर कंडीशंस होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप उनको चेंज कर रहे हो तो उस पॉइंट पे फिर जो क्या कहते हैं फेस चेंज प्रोसेस है वो अकर नहीं होता, ठीक है ना। ये ग्राफ याद है ना, इस तरह का ग्राफ बनता है, राइट सर। ठीक है। तो अगर जी आप सर, जी सर, जी ठीक है, अगर इसको आप चेंज करोगे तो फिर थोड़ी आपका जो है वो फेस चेंज प्रोसेस होगा, ठीक है। सही, ठीक है। ओके सर। ओके सही है। तो मूविंग ऑन, आज एक और प्रॉब्लम ये करवाता हूँ। ये बुक की एग्जांपल है, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्वेशंस किस तरह से ड्राइव हुई हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव बेसिकली, हमारे पास एक तो वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप रिड्यूसर इज शोन इन गिवन फिगर, ठीक है। ये काइंड ऑफ वेंचुरी मीटर की तरह का ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपके पास एक जो है वो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट ये है हमारे पास, और सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है। तो पॉइंट 1 से लेकर 2 तक जो है हमारी वेलोसिटी राइज कर रही है, ठीक है। द स्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2 आर मेजर्ड बाय इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर्स, ठीक है। तो हम जो प्रेशर डिफरेंस है वो इस मैनोमीटर के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। containing oil of specific gravity less than 1, ठीक है। तो इस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन 1 है, जो यहाँ पे फील्ड है जिसके थ्रू हम प्रेशर डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मालूम हमने क्या करना है, हमने एक तो प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है, सेकंड जो इस मैनोमीटर में हाइट है, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है, ओके। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये कि इसी इक्वेशन को यूज करते हैं,
ठीक है, और इसी इक्वेशन के थ्रू हम जो है वो दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, सॉरी ठीक है, तो मैनोमीटर की रीडिंग तो हमारे पास आ सकती है बहुत इजीली। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस की इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला मैं आपको एक पहले इक्वेशन यूज़ बताता हूँ कैसे करते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। सर प्लीज बर्नौली क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा सर। जी जी ओके, वेट करें, होल्ड करें, मैं वहीं से करूँ। ठीक है, अच्छा सही है, तो आपके पास यहाँ पे एक पहली इक्वेशन हम राइट करेंगे विच इज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो हाफ रो बी वन स्क्वायर, ठीक है, गामा z1, ठीक है, ये पॉइंट 1 के लिए मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन फॉर पॉइंट 2 के इसको बराबर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे स्ट्रीमलाइन की। ठीक है, नाउ वी कैन राइट जो आपके पास प्रेशर को और वेलोसिटी को हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, गामा z1 जो हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है, वो यहाँ पे z माइनस z2। ठीक है, तो हमें एक रेफरेंस लेना होगा, एक रेफरेंस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं विच इज दिस वन। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस वन है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज अवर रेफरेंस, ठीक है, इस पॉइंट तक जो हमारे पास हाइट है, ठीक है, दिस इज z1, ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली z2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो z1 माइनस z2 आपको गिवन है। ठीक है, नाउ अगर अब मुझे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो प्रेशर डिफरेंस के लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन, सॉरी मैं दोबारा से लिख दी थी इक्वेशन को, तो दोबारा हम राइट कर लेते हैं गामा z2, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को p1 माइनस p2। ठीक है, और वी कैन राइट हाफ ऑफ रॉ b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस गामा z2 माइनस z1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं विद द मैनोमीटर इक्वेशन टू फाइंड आउट कि जो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहले प्रेशर डिफरेंस को हम इस मैनोमीटर की इक्वेशन के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हम राइट कर सकते हैं जो मैनोमीटर की इक्वेशन है, मैनोमीटर की इक्वेशन हमारे पास है सिंपली P1। ठीक है, P1 प्रेशर इस पॉइंट का। ठीक है, मैं अगर ऊपर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिफरेंस को मैं z2 माइनस z1 को यहाँ पे राइट कर सकता हूँ प्लस, ठीक है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ गामा, ठीक है, विच इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ρg जो ρgh होता है ना, ठीक है, तो ρg जो है वो गामा ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये z2 माइनस z1 इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे ऊपर मूव करूंगा तो ये लेंथ l मौजूद है हमारे पास गिवन और h। ठीक है, तो l प्लस h जो है ये दिस इज दी टोटल फॉर हम वाटर के लिए राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल l प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा वाटर के लिए गामा ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा नाउ इस पॉइंट से अब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, हमारे पास सेकंड जो यहाँ पे मैनोमीटर के अंदर लिक्विड मौजूद है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑयल ऑफ सम स्पेसिफिक वेट। ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे हम डाउनवर्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो हम जब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट तो h हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एस जी क्या है, एस जी वो लिक्विड है जिसकी वजह से हम जो इस मैनोमीटर फील्ड है कि डार्क ग्रे कलर का जो मौजूद है। ठीक है, तो डार्क ग्रे कलर का जो लिक्विड है उसकी हमें बेसिकली डेंसिटी चाहिए। ठीक है, डेंसिटी आप लोगों को पता है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेंसिटी ऑफ ऑयल मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, नाउ डेंसिटी ऑफ ऑयल जीएनएस में आपको क्वेश्चन लेता हूँ, अब एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल के लिए आई कैन सिंपली राइट, ठीक है, रॉ ऑफ ऑयल, ठीक है, और उसको मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गामा ऑफ ऑयल, ठीक है, विच इज एस जी, ठीक है, गामा ऑफ वाटर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ कि आप जो है वो अनम्यूट कर दें अपने आप को।
जी कर लीजिए क्वेश्चन। समझ नहीं आ रही इक्वेशन किस तरह बनी है वाली। मैनोमीटर की इक्वेशन है, जी सर। ठीक है। मैनोमीटर्स याद है आप लोगों को, ठीक है। यस नहीं। क्या होता है? मैनोमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स 1 पढ़ के नहीं आया, फिर पास नहीं हुए शायद उसमें, ठीक है। सर मैनोमीटर्स आपको लगता है क्या, उसमें वो जो नहीं हाइट होती थी डिफरेंट, मतलब कि फ्लूइड ऊपर जा रहे तो एच, ठीक है। बाकी टोटल हाइट में से माइनस करो वो वाला। प्रेशर मैनोमीटर्स बेसिकली किसी भी फ्लूइड का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं, किसी भी लिक्विड का प्रेशर यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास सिंपल, अगर लेट सपोज के दो मैं इस तरह से बना देता हूँ आपके पास, एक पाइप 1 मौजूद है, ठीक है, एक पाइप 2 मौजूद है, ठीक है। इस पाइप के साथ इस तरह का यूट्यूब टाइप का मैनोमीटर हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे प्रेशर ऑफ पॉइंट 1 होगा और प्रेशर ऑफ पॉइंट 2 होगा, ठीक है, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ दी हाइट आता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ दी हाइट आएगा, उससे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि P1 माइनस पी का प्रेशर कितना है, ठीक है। रूल बहुत सिंपल होता है, सिंपल रूल है कि आपने जो है अगर हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हाइट को जो है वो माइनस करना है, ठीक है, मतलब माइनस साइन लेनी है। और अगर वापस डाउनवर्ड आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर आप जंप कर रहे हैं बिटवीन 1 फ्लूइड टू 2 सेकेंड फ्लूइड, ठीक है, तो आप सेम लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, आपको सेम लेवल पे करनी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, मैंने फिर भी आपको रिपीट कर दिया कि अगर आप सेकंड फ्लूइड में जंप करोगे, ठीक है, तो हम सेम लेवल के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे जंप नहीं कर सकता, ठीक है, सेम फ्लूइड होना चाहिए जहाँ पे आप जंप करोगे, ठीक है। ओके, तो नाउ अब मैं अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये किया है कि जो मैनोमीटर की इक्वेशन के लिए मैंने एक पॉइंट P1 कंसिडर किया है, ठीक है, ये पॉइंट P1, ठीक है। अच्छा, हाइट प्रेशर जो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह का कोई शेप है आपके पास, ठीक है, और एक सिंपल जार है, ठीक है, इन दोनों में जो आपके पास बॉटम पे प्रेशर होगा, अगर दोनों की हाइट सेम है तो सेम प्रेशर होगा, ठीक है। इसकी जो शेप है, शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ये मैनोमीटर देख रहा हूँ तो इसमें जो इसकी हाइट है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आई कैन सिंपली नाउ स्टार्ट राइटिंग अगेन, ठीक है। जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 पे प्रेशर मेरे पास P1 है, ठीक है। जब इसको आप यहाँ से कंसिडर करो कि ये ट्यूब यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। इस हाइट में कितनी ये डिफरेंस है, Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये मैंने ले लिया माइनस ऑफ Z गैमा ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल जो है वो फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स ग्रेविटी हो गया गैमा ऑफ वाटर, ठीक है। और हाइट जो है वो कितनी है यहाँ पे Z2 माइनस Z1, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट से फर्दर ऑन मूव करूंगा, ठीक है, तो ये तीसरी हाइट, मैं तीनों को एक साइड भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, मैं तीनों को एक साइड भी कर सकता हूँ, Z2 माइनस Z1 प्लस L प्लस H, ठीक है ना, ये तीनों एक ही हाइट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो माइनस L प्लस H गैमा ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेकेंड पॉइंट पे जंप करेंगे, यहाँ पे ये सेम पोजीशन से, तो इनका प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर जाने का वापस नीचे आने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अब मैं यहाँ से जंप करके इस वाली पोजीशन पे आ गया, अब डाउनवर्ड मूव करूंगा, ठीक है। डाउनवर्ड आएंगे तो हम यहाँ पे ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आ गया आपके पास, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आ गई, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के साथ, तो मुझे, ठीक है, इसको मैं इस तरह से राइट करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे ऑयल का प्रेशर मालूम करना है, ठीक है, मुझे डेंसिटी ऑफ ऑयल चाहिए होगी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो मेरे पास सिंपली आ जाएगी स्पेसिफिक वेट टाइम्स, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। ये तीनों, ये तो सॉरी ये जो दोनों टर्म्स हैं आपके पास, ऑन, ये जो दोनों टर्म्स हैं आपके पास ग्रेविटी वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको जो है वो
गैमा ऑफ वाटर दे देगा और एस जी सिंपली मौजूद है। हाइट कितनी है? हाइट ऑब्वियसली ये जो एच है ये इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। हम इस पॉइंट पे आ गए, हमारा मकसद है पॉइंट 1 और 2 का प्रेशर निकालना, तो सेकंड पॉइंट मेरे पास ये मौजूद है जिसके साथ प्रेशर कनेक्टेड है, मतलब ये ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट 2 तक मुझे रीच करना है, तो ये कितनी हाइट हो गई एल, और फिर अगेन हम इसको ऐड कर लेंगे विच इज प्लस एल टाइम्स, ठीक है, गैमा ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। और ये बराबर किसका होगा? प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को जो है वो थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, P1 माइनस P2 कर लेंगे हम, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है। बाकी साइड टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पर मूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये आइटम जो है राइट हैंड साइड पे जाएगी, तो ये गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, ठीक है। दिस टर्म इज गोइंग टू बी माइनस एल टाइम्स सॉरी प्लस एल टाइम्स गैमा ऑफ वाटर और प्लस एच टाइम्स गैमा ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माइनस ऑफ एस जी टाइम्स गैमा ऑफ वाटर टाइम्स एच हो जाएगा, और दिस वन इज बेसिकली अगेन माइनस ऑफ एल गैमा ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सिंपली जो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा वो P1 माइनस P2 हो जाएगा, गैमा ऑफ वाटर हो जाएगा Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ गैमा ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैं ये दोनों टर्म्स को राइट कर सकता हूँ विच इज एस सॉरी मैंने अगेन राइट करता हूँ उसको दोबारा, P1 माइनस P2 गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1, ठीक है। और कॉमन हमारे पास आ जाएगा गैमा वाटर, और हाइट जो है वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और जो टर्म हो जाएगी 1 माइनस एस जी हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे जो स्लाइड्स में मौजूद है, ठीक है, वो ये मौजूद है, ठीक है। इसमें हमने सिंपल यही इक्वेशन राइट किए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो की है, ठीक है, जहाँ से प्रेशर 1 और प्रेशर 2 जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सर एक दफा शो कीजिएगा वो जो आपने किया है। ठीक है, यहाँ पे गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये जो टर्म आ गया आपके पास गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1, ठीक है, माइनस गैमा एल, ये जो टर्म थी ये दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्म मौजूद हैं, कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये जो एस जी की टर्म है 1 माइनस एस जी के साथ ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन को और जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो हमने बर्नौली इक्वेशन यूज की थी, ठीक है, उसको मैं पहला क्वेश्चन था हमारा प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस हमारा इस इक्वेशन से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, अगर मुझे हाइट पता चल जाए, ठीक है। लेकिन मुझे हाइट नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो बर्नौली इक्वेशन है उसको यूज़ कर सकता हूँ प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर हाइट मालूम करनी है एच, ठीक है, बेस्ड ऑन दी वेलोसिटीज जो हमें गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ओके, सो क्या हो गया भाई, मूव करो। अच्छा, मेरे पास 2 मिनट रह गए, मैं इसको रीज्वाइन करूँगा बाद में, ताकि फिर आप जो है वो इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अब हम इस अब दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको जो है वो कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। P1 माइनस P2 जो है उसकी जगह मैं ऐड कर सकता हूँ बर्नौली इक्वेशन की जगह हाफ ऑफ डेंसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस गैमा Z2 माइनस Z1, ठीक है। और जो इक्वेशन हमारे पास मैनोमीटर से आएगी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह प्रेशर की टर्म है, ठीक है, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1, ठीक है, प्लस गैमा ऑफ वाटर हाइट ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब जो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और 1 माइनस एस जी, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स हैं उनको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ की बिल्कुल, ठीक है। अब सिंपल जो हमारे पास हाइट ऑफ द मैनोमीटर है, ठीक है, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज हाफ ऑफ डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है,
और ये बराबर है गैमा ऑफ वाटर हाइट 1 माइनस एच। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पे एंड कर दिया था। यहाँ पे अब हम हाइट ऑफ मैनोमीटर को फाइंड आउट करना था, तो वो मैं कर सकता हूँ सिंपली। ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, हाइट ऑफ मैनोमीटर इसके साथ आ जाएगी 1/2 डेंसिटी ऑफ V2 माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, नीचे 1 माइनस एस जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि गैमा ऑफ वाटर भी मौजूद था, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी भूल गया था। अब हम डेंसिटी ऑफ गैमा को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, दोनों की जगह वाटर था, ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी बच जाएगी नीचे। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2 टाइम्स G1 माइनस। ठीक है, अगर इस दोनों ट्यूब्स का मुझे डायमीटर वगैरह गिवन है, ठीक है, तो हम इसको V2 को रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से। A1 जो है वो हो जाएगा आपके पास, सॉरी A1 V1 हो जाएगा A2 V2 के। ठीक है, और अगर मैं इसमें से एक को रिड्यूस कर दूँ, इधर V1 और, ठीक है, लेट सपोज हमें V1 की पता है, सॉरी V1 या V2 में से रिड्यूस करना है, तो लेट सपोज मैं V2 को रिड्यूस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली V2 की जगह हम लिख सकते हैं A1/A2, सही है, और V1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं राइट कर सकता हूँ। ठीक है, A1/A2, ठीक है, इसका स्क्वायर, ओके, टाइम्स जो आपके पास -1 और ये V1 स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा बाहर, और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेविटी 1 माइनस एस जी। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपके पास वहाँ पे मौजूद है जो हमने की है। ठीक है, आप सिंपल जो वेलोसिटी की टर्म्स को, अच्छा सॉरी वेलोसिटी को भी वहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है, 1 माइनस A2 ओवर A1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ मौजूद है 1 माइनस A1 ओवर, मैंने यहाँ पे V2 को रिप्लेस किया है। ठीक है, वहाँ पे स्लाइड में बेसिकली V1 को रिप्लेस हुआ। ठीक है, अगर V1 को रिप्लेस करेंगे तो जब भी सेम चीज़ ही बनेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ -1 माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम ही बनेगी। ठीक है, 2G1 माइनस एच जी, ये वो आ रही है 2G1 माइनस एच। ठीक है, तो एक रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन यूज़ की। ठीक है, पहली इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि मुझे इस मैनोमीटर की हाइट मालूम करनी थी कि प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैंने बर्नौली इक्वेशन को यूज़ किया। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन से सिंपल प्रेशर और वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव की थी, जो आपके पास यहाँ ऊपर मौजूद है। ठीक है, वंस आपके पास की प्रेशर डिफरेंस आ गया, इसको मैंने इक्वेट किया जो आपके पास मैनोमीटर की इक्वेशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाता हूँ दूसरा, उससे आप ये चीज़ ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सर एक पॉइंट इसमें समझ नहीं आया, सिर्फ एक पॉइंट जो +1 रॉ इंटू W आपने किया था, वो पॉइंट कहाँ का आपने इसमें ऐड किया था मैनोमीटर की इक्वेशन में? दोबारा से बताओ, कौन, मुझे हाईलाइट करो कौन सा पॉइंट है, किधर, ऊपर वाला? सर आपने जो मैनोमीटर की इक्वेशन लिखी थी ना, उसके अंदर जो आपने लास्ट पॉइंट ऐड किया +1 रॉ इंटू W, क्या कहते हैं इसको सर, गामा W। ये वाली जो टर्म है, दिस वन, सर कर्सर नजर नहीं आ रहा आपका? कर्सर नजर नहीं आ रहा, सॉरी, दिस वन। नहीं सर, ऊपर वाली, ऊपर इससे थर्ड सर, जब आपने पहली मैनोमीटर की इक्वेशन लिखी थी पहले मैंने फर्स्ट, मैनोमीटर की इक्वेशन ये वाली है ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था P1। ठीक है, जो प्रेशर 8.1 था, ये हम वाटर के लिए हमने वाटर की जो ट्यूब थी उसके लिए राइट किया था गैमा ऑफ वाटर Z2 माइनस Z1 और फिर L+H। ठीक है, उसके बाद जो है वो, सर इसके बाद ये जो SG वाली टर्म है, ये इसलिए राइट की थी कि जो हमारे पास ऑयल की जो हमारे पास कॉलम था उसको यूज करने के लिए। ठीक है, और सर इसके बाद +1 और जो लिखा हुआ है सर वो वाली जो प्लस वन नहीं है, सॉरी सॉरी, +1 नहीं, ये +L है बेटा, +L है। ये जो ये वाली हाइट थी ना इसकी, जहाँ से नीचे से ये वाली जो हाइट, ठीक है, इसको हमने काउंट किया, इसका हाइट है। ठीक है, दोनों जगह है। ठीक है, जब तो मैंने यहाँ नीचे कैंसिल किया था, अदरवाइज मैं कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको कैविटेशन की पॉइंट जो हमने समझाया वो समझ में आएगा। ठीक है,
मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन विच इज राइट हियर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास एक ये आपको ऐसे क्यों शो होती है, मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन भी में। ठीक है, अब आपके पास आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक सिंपल टैंक है, ठीक है। इस टैंक से हमने जो है वो वाटर साइफन करवाना है, ठीक है। एक ट्यूब है जिसके थ्रू हम जो है वाटर जो है वो मतलब इस टैंक से आउट करवा रहे हैं, ठीक है। और इस ये जेट मौजूद है यहाँ पे आउट हो रहा है, ठीक है। इस तरह के काम आप लोग करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार की जो पेट्रोल टैंक है, अगर आपको उससे पेट्रोल निकालना हो तो आप इस तरह से पाइप एंटर करके जो है वो साइफनिंग करवाते हैं ताकि जो है वो पेट्रोल आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक्वेरियम से पानी निकालते हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल इस तरीके से एक्वेरियम से भी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि क्वेश्चन में ये है कि अ लिक्विड कैन बी साइफन फ्रॉम अ कंटेनर एज शोन गिवन फिगर, ठीक है। तो इस ट्यूब से हम साइफन करवाना है लिक्विड को, प्रोवाइडेड दैट एट द एंड ऑफ द ट्यूब पॉइंट 3 इज बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये जो आपके पास फ्री सरफेस है इससे नीचे नीचे जो है आपके पास आएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास जो है आप सैफरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्री सरफेस से तो ये आप जब भी करवा सकते हैं क्योंकि हाइट का फैक्ट आएगा दैट विल एक्चुअली जो यहाँ पे वेलोसिटी अपीयर हो रही होगी वो इस हाइट के इफेक्ट की वजह से होगी, ठीक है। Is below the free surface point 1 and the maximum elevation of the tube point 2 is not too great, ठीक है। अगर ये ट्यूब की एलिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कैविटेशन अकर हो सकती है और वो अलाउ नहीं करेगी कि फिर वो वाटर जो है उसमें साइफनिंग हो जाए, ठीक है। तो कंसिडर वाटर एट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बीइंग साइफन फ्रॉम अ लार्ज टैंक थ्रू अ कांस्टेंट डायमीटर होस, ठीक है। इस ट्यूब का जो आपके पास डायमीटर है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। The end of the siphoning is 5 feet below the bottom of the tank. ये 5 feet below है bottom of the tank से, and the atmospheric pressure is 14.7 psi, ठीक है। और जो बाहर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी भी एक जगह रिक्वायरमेंट आएगी, वो आप नोट कर लें कि वो 14.7 psi। अच्छा, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द हिल h, ये हमें ये हाइट h मालूम करनी है विदाउट द वाटर over which the water can be siphoned without cavitation, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये हाइट h इस तरह से फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे कैविटेशन ना हो, ठीक है। कैविटेशन के लिए मैंने आपको बताया कि कैविटेशन के लिए इस पॉइंट पे जो लोकल प्रेशर है, ठीक है, इस लोकल प्रेशर को लेस देन होना चाहिए उसके वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो अगर मैं इसका लोकल प्रेशर इस तरह से सेट कर दूं कि ये वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है ना कैविटेशन का वो मुझे पता चल जाएगा। अगर इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर तक पहुंच जाए, ठीक है, उसके बाद तो उससे नीचे जाएगा, ठीक है। अगर उसको मैं फर्दर एज हाइट को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर जो है फर्दर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का बेसिकली प्रेशर इस तरह से सेट करूंगा कि वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए ताकि मुझे ये हाइट पता चल जाए जिसपे कैविटेशन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन की जो बेसिकली ट्रिक है वो यही है कि आपने इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर रख के इस हाइट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं और मैं यहाँ पे जो है वो आपको ये भी बता दूं कि वाटर की जो हमारे पास 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है वो भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, ठीक है, ये हमारा चार्ट टेबल से हम देख रहे हैं। इट इज 2.56, ठीक है, 2.56 10⁻⁻⁻1, ठीक है। और यूनिट्स क्या है, पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सेकंड एब्सोल्यूट सिस्टम है तो हम इसको एब्सोल्यूट सिस्टम में राइट कर लेंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन एब्सोल्यूट है, तो हम इसको अगर हमें गेज प्रेशर मालूम करना होगा तो क्या करना होगा, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करना होगा। जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है तो उसकी कोई पर्पस है, तो बेसिकली वो पर्पस यहाँ फुलफिल होगा कि यहाँ पे हम इसका लोकल गेज प्रेशर जब मालूम करेंगे तो उसमें से वो माइनस कर देंगे। जी बोलो लाल, आप क्वेश्चन। सर हम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ले रहे हैं,
तो सर यानी कि टेम्परेचर तो वेरी कर रहा होगा रूम टेम्परेचर के आसपास, क्या मतलब? तो सर ये रीडिंग खराब नहीं होगी हमारी? ठीक है, आपकी बात, देखो एक्चुअल कंडीशंस में हमेशा वेरिएशन आती है, लेकिन वो वेरिएशन बहुत माइनर होती है, ठीक है। देयरफॉर जब हम प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर अगर वो सारी वेरिएशन हम इंक्लूड करेंगे तो यू कैन नेवर सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप हमेशा जब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ अजम्पशंस करते हैं या कुछ ना कुछ कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सिंप्लीफाई हो सके। और ऑब्वियसली वो अजम्पशंस ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल ही कोई हम रैंडम किस्म के अजम्पशंस कर लेते हैं। वो अजम्पशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली वो चीज़ को अगर देखें तो वो मतलब उसका इफेक्ट बहुत ही माइनर होता है, ठीक है ना। जैसे कि टेम्परेचर, अगर अभी मैं 1 घंटे तक एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरे रूम का टेम्परेचर लेट से 15 से प्रॉब्ली 15.5 हो जाए, 16 हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत कम ऐसी वेरिएशन है जिसमें आप चीज़ों को कर रहे होते हैं। और अगर कहीं पर ऐसी वेरिएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है तो फिर आप टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो तो आप नहीं कंसिडर कर सकते अगर आप इस सिंपल प्रॉब्लम्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर, समझ गया मैं। ओके, सो मैं वो वाला प्रॉब्लम बता देता हूँ जो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है, ठीक है। मैं इसको राइट कर लेता हूँ जो सिंपल पॉइंट्स हैं, और फिर आप लोग को थोड़ा सा टास्क देता हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट ये है, ठीक है, सेकंड पॉइंट इज दिस वन एंड थर्ड पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हाइट एच मालूम करना है जिसपे कैविटेशन ना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है विच इज लार्ज टैंक, ठीक है। तो लार्ज टैंक के लिए पॉइंट 1 पे मैं राइट कर सकता हूँ, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जो है वो बहुत माइनर है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये लार्ज टैंक की हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी टैंक के लिए, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर के लिए मैं राइट कर सकता हूँ सिंपल, इस पॉइंट पे जो हमारे पास प्रेशर है वो गेज प्रेशर है, ठीक है। हाइट 1 Z1, ठीक है। हाइट के लिए कोई भी अब रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जो इसकी पोजीशन है इसको मैं Z को 0 यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो इससे ऊपर जितना भी होगा वो हमारे पास Z1 हो जाएगा, 15 फीट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट 2 को देखते हैं। पॉइंट 2 की अगर आप मुझे बता सकें, गाइड कर सकें। मैंने कहा है कि इस पॉइंट पे मुझे हाइट नहीं पता, ठीक है। तो Z2 की हाइट मुझे नहीं मालूम है, H होगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है कितनी होगी, ठीक है। सेकंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वो भी नहीं मालूम है मुझे, ठीक है। इस पॉइंट पे सर तो हम H+15 नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता ना मुझे उसकी, वही तो मुझे मालूम करनी है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, ठीक है, ठीक है। वो हमारे उसको सैंपल्स की फॉर्म में हमने शो किया हुआ, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता ना कि 20 होगी, 25 होगी, 27 होगी, ये नहीं पता मुझे। H+15 नहीं होगा ना, क्योंकि H तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। टोटल है ना, कि H तो टोटल है, इस रेफरेंस से टोटल है, ठीक है। ओके, तो P2 जो है, अच्छा प्रेशर मैंने बताया कि इस पॉइंट पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे कैविटेशन अकर हो सकती है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में मैंने जैसे कि हर पॉइंट पे मैं गेज प्रेशर ले रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी मैं गेज प्रेशर ही लूंगा, ठीक है। नाउ अब मूविंग ऑन, पॉइंट 3 ले लेता हूँ, विच इज लास्ट पॉइंट जो हमारे पास क्वेश्चन में, विच इज दिस जेट। सर जी बोलो मोनी। सर अगर हम एब्सोल्यूट भी लेते हैं सर तो वैसे ही गेज के बराबर ही हो जाएगा ना सर, बेटा कैंसिल आउट वो हो वो जाएगा। वो बात मैं पहले क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एब्सोल्यूट डजंट मतलब मच मेक मच डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर पॉइंट पे मैं एटीएम को कैंसिल कर दूंगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ जो हमने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है ना कि हम 0 गेज कर देते हैं, तो वही पैटर्न लेके चलते हैं ताकि बार बार मैं उसको चेंज करूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एब्सोल्यूट भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी एटीएम दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा और वो आपके पास प्रॉब्लम रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट 3 देखते हैं, ठीक है। पॉइंट 3 की वेलोसिटी अननोन है, ठीक है। पॉइंट 3 का प्रेशर अगेन ओपन टू एटमॉस्फेयर जेट है, ठीक है, तो ये गेज प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जो इस पॉइंट की आपके पास हाइट है वो भी गिवन है मुझे। Z3 की हाइट कितनी हो जाएगी? ये -5 फीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि Z0 यहाँ पे तो नीचे आएंगे तो -5। H+5 नहीं, हाँ बेटा, ये H+5 नहीं।
ये रेफरेंस हमारा ये है ना, रेफरेंस ये मेरा जहाँ पे मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है ये रेफरेंस है। ओके सर, ओके। ठीक है, ये Z0 जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, आप लोग रेफरेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा जो भी रेफरेंस चूज करो बाकी हाइट्स उसके रिस्पेक्ट से होंगी। ठीक है, तो उस बात को ख्याल रखना कि हाइट्स को चेंज ना हो जो भी रेफरेंस आप चूज कर रहे हो। ठीक है सर एक सवाल है जी पूछूं? जी सर यहाँ पे मैं पॉइंट 3 पे, मैं पॉइंट 3 के ऊपर जी अपना z की वैल्यू -5 लिखूंगा या फिर अपने h को प्लस करके लिखना पड़ेगा मुझे? -5 लिखूंगा ना? माइनस के साथ लिखेंगे। एच क्यों आएगा? एच बेटा एच इज रेफरेंस से गिवन है ना, रेफरेंस देखो आप रेफरेंस के, एच इज नथिंग, वो रेफरेंस से एक हाइट गिवन है। ठीक है, आप वो कोई आपको, जी सर। आप हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से लिखते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये जी है, सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, ओके सही है सर, समझ गया सर। ओके। तो जी नाउ सर। जल्दी से ये देख लेते हैं कि कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि 1 और 3 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी अननोन है। ठीक है ना, बाकी इस पॉइंट को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो वी कैन इजिली से, बेटा अरीज एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं, पहले इक्वेशन राइट कर लूँ फिर आपको क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो 1 और 3 को हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं। गामा Z1 V3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर गामा Z3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, P3 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ हाइट के इफेक्ट की वजह से हमारे पास वेलोसिटी V3 आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी V3 स्क्वायर जो है हमारे पास सिंपली हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा गैमा ऑफ Z1 माइनस Z3। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो V3 गैमा की जगह मैं रॉ जी यूज़ कर सकता हूँ तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, गैमा इज रॉ जी। ठीक है, रॉ जी। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और ये सिंपली बच जाएगा हमारे पास वेलोसिटी 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स ग्रेविटी Z1 माइनस Z3 सॉरी, और यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा विच इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ग्रेविटी Z1 माइनस Z। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, मुझे कोई कैलकुलेट करके बता दें कि ग्रेविटी जो है वो FPS सिस्टम में होती है 32.2, हाइट जो है वो Z1 जो होगी आपके पास, ये मैं निकाल चुका हूँ 15 फीट है। ओके, माइनस साइन, और Z3 कितना है -5 फीट। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी 35.88 फीट पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा यस सर। तरीके से मैं 0.2 की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि 0.2 और 0.3 जो है वो सेम ट्यूब में, सही है सर मास कन्वर्स लगाएंगे जी, मास जो एक कंजर्वेशन, जी मास कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे डायमीटर ऑफ द ट्यूब पता था कितना था हमारे पास, समवेयर मेंशन्ड कांस्टेंट डायमीटर ट्यूब है। अच्छा, कांस्टेंट डायमीटर ट्यूब है तो डायमीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे डायमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पे आप सिंपल ये कर सकते हैं कि मास कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो A2 V2 इक्वल्स टू A3 V3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात नजर आ रही है कि बेसिकली डायमीटर कांस्टेंट है तो A2 और A3 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A3 के, कांस्टेंट डायमीटर। ठीक है, और V2 बराबर हो जाएगा V3। ठीक है, सर कांस्टेंट डायमीटर वाली बात फिर से समझा दे बेटा कैसे होगा? ये ट्यूब है ना, यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अच्छा कांस्टेंट डायमीटर, सही से कांस्टेंट डायमीटर की ट्यूब है ना ये। ठीक है, V2 V3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम V2 की वेलोसिटी भी पता चल गई है मुझे। ठीक है, विच इज 35.88 इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फीट पर सेकेंड। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं 0.2 का जो है वो 0.2 के साथ इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो 0.2 की इक्वेशन हो जाएगी P1। ठीक है, विच इज हाफ रो 1V स्क्वायर प्लस गैमा Z1। ठीक है, सेकेंड इज 0.2 विच इज 0.2 के जो हमारे पास हाफ रो V2 स्क्वायर गैमा Z2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। प्रेशर इस पॉइंट का मुझे पता है 0 है। ठीक है, 0.2 का प्रेशर मैं वेपर प्रेशर से निकाल सकता हूँ, बताता हूँ कैसे आएगा।
ठीक है। वेलोसिटी पॉइंट 1 की 0 है इस लास्ट टैंक की, ठीक है, लास्ट टैंक की वेलोसिटी 0 है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मैं Z2 मालूम कर सकूँ। मुझे मालूम क्या करना है, Z2 करना है विच इज कैपिटल H के बराबर है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, गैमा ऑफ C1, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट 2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, ठीक है, और गैमा की जगह क्या आ जाएगा H, ठीक है ना, Z2 जो है वो H के बराबर, ठीक है। अब इसको मैं अगर इक्वेशन को राइट इस तरह से कर सकते हैं कि हम H के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सिंपली गैमा Z1 माइनस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस P2, और इसको डेंसिटी इसको गैमा से डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो ये टर्म भी गैमा से डिवाइड हो जाएगी, ये टर्म भी गैमा से डिवाइड हो जाएगी, ये टर्म भी गैमा से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस वन इज गैमा के बाद ये Z1 बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी बच जाएगी विच इज ग्रेविटी टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, 1/2, ठीक है, और ये आइटम जो है ये P2 ओवर गैमा जो है। अब यहाँ पे सब चीज़ें आपको पता है सिवाय P2 के, ठीक है। P2 में समझाया तो कैसे आता है, Z1 की वैल्यू जो है वो सिंपल होगी आपके पास 15 फीट, ठीक है, हाइट 0.5 टाइम्स ग्रेविटी विच इज FPS सिस्टम में 32.2, ठीक है, वेलोसिटी एट 0.2 जो हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 35.8 इसका स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको वैल्यू क्या होगी, और गैमा जो है वो 1.9 डेंसिटी जो होती है वाटर की वो होती है 1.94, ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो 32.2। अच्छा, 0.2 का प्रेशर, अब 0.2 का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है आपके पास जो आपके पास वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। वेपर प्रेशर मैंने आपको समझाया कि वो कितना है, ये भी मैंने ग्राफ से आपको दिखाया था, ये था आपके पास 0.256 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है, 0.256, ठीक है, 2.56 इंटू 10⁻⁻1 में 0.256 पाउंड पर इंच स्क्वायर होगा, ठीक है। हम जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं फिट में कर रहे हैं तो इसको इंच स्क्वायर से फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 1 इंच कितना होता है, 1/12 फीट स्क्वायर, ठीक है, तो 1 इंच होता है आपके पास, ठीक है, 1/12 फीट के, ठीक है। तो मैं सिंपली इसकी जगह लिख सकता हूँ फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 0.256, ठीक है, 0.256 मल्टीप्लाई बाय 144। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको कन्वर्ट करने से पहले मैं इसको सिंपल एब्सोल्यूट से लोकल गेज प्रेशर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे गिवन है 0.256, ठीक है, गेज प्रेशर मुझे मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है मुझे, PG मालूम करना है, और ATM मुझे गिवन था 14.7 PSI क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको 14.7 PSI गिवन है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 PSI है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो गेज प्रेशर में मालूम कर सकता हूँ विच इज 0.256 माइनस 14.7। प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताइए नंबर क्या है ये, 11 पॉइंट हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपके पास नंबर आएगा, ठीक है, PG, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो नंबर आपके पास H के लिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं सोल्यूशन आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फाइनल जो अपना नंबर्स हैं उनको टैली कर सकें, ठीक है। मेरे पास सोल्यूशन इसका होना तो चाहिए, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करें। ठीक है, तो आपके पास ये 14.4 आएगा, ठीक है, PSI में, ठीक है, और ये फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपके पास P2 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 14.4
टाइम्स 144 जो आपने कन्वर्ट किया है इसको PSI से फीट स्क्वायर के अंदर, ठीक है। पाउंड पर इंच स्क्वायर से पाउंड पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 144 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेकंड टर्म आपके पास जो मौजूद थी गैमा विच इज 62.4, Z1 माइनस Z2 15 माइनस H आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। और डेंसिटी 1.94 आ रही है, वेलोसिटी 35.9 आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। हाइट आएगी आपके पास 28.2। मैंने जो इक्वेशन आपको वहाँ पे बनाई है वो भी यही है, सिंपल आपने यहाँ पे P2 को सब्स्टिट्यूट करना है विच इज 14.4 PSI, सॉरी। तो आपने 14.4 PSI को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसकी जगह P2 की जगह, ठीक है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 14.4 टाइम्स 144 ताकि आप इसको कन्वर्ट कर लें इनटू फीट स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो सर आप न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन डालेंगे स्लाइड्स में? बेटा मैं स्लाइड में नहीं डालता ताकि आप लोग, वरना फिर स्लाइड में डालने का फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोगों को आप समझते नहीं। मैं उसको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा जब आपके पास क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। चलें ठीक है। ओके सर ये 1.94 P2 के नीचे कहाँ से आया था? ये गैमा है ना बेटा, डेंसिटी थी, ठीक है। अच्छा सही। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होती है 1.94 स्लग्स पर फीट क्यूब, ठीक है। ओके सर एक चीज और सर बता दीजिएगा, ये 2G कैसे हुआ था सर? मतलब 2 इंटू ग्रेविटी। यहाँ पे डेंसिटी था ना, डेंसिटी ओवर गैमा था, ठीक है। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई थी, ग्रेविटी बच गई थी खाली। ओ सॉरी, ये नीचे आना, अच्छा सॉरी ये नीचे आना चाहिए सर इधर V3 इज इक्वल्स टू 2G Z1 माइनस Z3 वाले में बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटी यहाँ V3 यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पर 2G आया ना सर। सही बता रहा हूँ। यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। तो डेंसिटी, ठीक समझ आ गया सर। ठीक है। यहाँ पे ये नीचे ग्रेविटी नीचे आएगी, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे आएगी, ओके। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कैंसिल हो गई थी, सिंपल मैंने यहाँ लिखा था ड्रॉ टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए मोइन, बोलिए। वालेकुम सलाम। सर ये अगला क्विज या अगला असाइनमेंट कब तक होगा, मतलब ये पॉसिबली नेक्स्ट वीक में होगा, क्योंकि ये हम मतलब इस चैप्टर को जो है वो इस एंड पे कर लेंगे ख़त्म, इस वीक के एंड पे। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगा। और क्विज सर? क्विज भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ले लें या उससे अगले वीक में। ओके तो किया था क्विज, ठीक है। अच्छा आप लोग मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें 10 मिनट की, उसके बाद हम जो है एक प्रॉब्लम और करेंगे, क्योंकि मैं 2 क्लासेस तो इसको हटाइएगा नहीं जब स्लाइड ओपन होगी। आप देख एक बात यही बता दें कि 15 के बाद जो है ये 0.5 से कहाँ से माइनस कर रहे हैं? अच्छा 15 पॉइंट, ये जो बेटा नेक्स्ट वाली भी लगा दो। अगर आप इसका लिखा हुआ सही। जी 1/2 लिखा, अगर आप इसका सोल्यूशन मुझे बता दो तो मुझे भी वेरीफाई हो जाएगा कोई मैंने राइट करने में कोई मिस्टेक तो नहीं की। कैलकुलेट करके देख लो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि वही उसका रिजल्ट था। ये वाली टर्म यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ख्याल रखना, ठीक है। प्रेशर जो था वहाँ पे माइनस में था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। ओके तो जिनको ब्रेक लेना है आप लोग ब्रेक ले लें, उसके बाद ज्वाइन कर लें 10 मिनट के बाद 1:40 पे। सर इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड बोल तो लगाइए। जी सॉरी दोबारा से बोलिए बेटा। नेक्स्ट वाली लगाइएगा जिसका आपने सॉल्यूशन कराया था, सॉल्यूशन बताया हुआ था, ठीक है। और लाल आलम बस ठीक है सर, ये लगे रहने दो थोड़ी देर, ठीक है।